आप सभी भाइयों का मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था परसेंटेज पर, जो कि मेरी क्लास फर्स्ट थी। उस क्लास फर्स्ट को आप सभी लोगों ने देखा और बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लाइक्स भी आए। आप सभी ने उसकी सराहना भी करी और बोला कि भैया इसको कंटिन्यू रखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने इस चैनल को कंटिन्यू रखूं और आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। क्योंकि तैयारी के दौरान बहुत सारे अनुभव रहे मेरे, उन अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि उन अनुभवों का प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से अग्रसर हो सकें। तो अभी आपने परसेंटेज की क्लास लिया, उसको अच्छे से देखा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा। 30 तक का परसेंटेज मैंने आप लोगों को बताया, 1/30 तक का। वह आप लोग लिख करके अपने जहां पर भी स्टडी रूम है, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो या रूम में पढ़ते हो, अपने टेबल के पास उसको लिख करके चिपका लीजिएगा। चिपकाने से ये होगा कि आप उसे रोज याद करेंगे और उसे समझ सकेंगे। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो कि आपके 20 चैप्टर में काम आएगा। अभी फिलहाल एक लड़के की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया स्क्वायर याद करना है, तो 100 तक का स्क्वायर कैसे याद करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 100 तक का स्क्वायर नहीं याद करना है, सिर्फ 30 तक का स्क्वायर याद करना है। उसके बाद 100 तक का स्क्वायर मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, जिससे कि आप 5 से 7 सेकंड आपको लगेगा और आप निकाल सकेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा क्वांट पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालें। बहुत सारे बच्चे क्वांट को लेकर के डरते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर के डरते हैं। मैं भी डरता था, आप सभी की तरह। जब मैंने भी तैयारी शुरू किया था, मेरी भी मैथ्स कमजोर थी। मैं भी बहुत डरता था कि मैथ्स कैसे होगा। रीजनिंग तो हो जाता था, इजी होता है, लेकिन मैथ्स नहीं होता था। मैथ्स लगाते थे तो डरते थे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि पहले तो ये डरना आप बंद करिए, और इस पर काबू पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मैथ्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। एक बार अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर अगर आप कमांड कर लिए तो आपको ज्यादा मेहनत आगे नहीं लगेगी इस पे अपडेट रहने के लिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मैथ पर काबू कैसे करें। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा है पढ़ाते हुए। तो वो पढ़ाते हैं तो कभी भी सीक्वेंस में चैप्टर्स को नहीं लेते हैं। मैंने ये सीक्वेंस बनाया है, ये मार्गदर्शक की तरफ से एक सीक्वेंस मैंने चैप्टर्स का बना दिया है। लगभग इसमें 20 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। ये 20 चैप्टर ही क्वांट में जनरली हर एक वनडे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो। मोस्ट ऑफ दी मोस्ट ऑफ द लेसन्स जो चैप्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कम इन वनडे एग्जाम्स। तो आप सभी को सिर्फ यही चैप्टर्स तैयार करने हैं, और ये सीक्वेंस मैंने जो बनाया है इसी सीक्वेंस में आपको तैयार करने हैं। पहला चैप्टर परसेंटेज है, जो कि हर एक चैप्टर में काम आता है। दूसरा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा चैप्टर एवरेज। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके हर एक चैप्टर में काम आएंगे। तो शुरुआत आपको परसेंटेज से करनी है और ऐसे करके नीचे बढ़ते चले जाना है। इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मार्गदर्शक के नाम से है, जो कि चैनल, उस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको ये फोटो मिल जाएगी। अब देखिए, ये है चैप्टर वाले पार्ट और ये है कैलकुलेशन प्रैक्टिस वाले पार्ट। दो पार्ट में बेसिकली मैंने मैथ्स को डिवाइड किया है। मैथ्स नहीं बोलेंगे इसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि ये मैथ नहीं है। मैथ जो होती है वो बहुत ही कैलकुलेटिव होती है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसको यदि आप
डेली लाइफ जो आपकी है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैथ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। एक हो गया चैप्टर्स और एक हो गया कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस, इसको मैं बोलूंगा रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन है। यदि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर ही एक महीने बिता लेते हैं, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक महीना इसके साथ बिताइए, इसको बेस्ट बना लीजिए। यूट्यूब पर आपको इसके बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। यदि आप सर्च करते हैं लिख करके तो आपको चैप्टर्स भी, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसके, और आप इनको देख करके, इनको समझ करके तब आगे बढ़िए। ये रीढ़ की हड्डी है, यदि आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको चैप्टर्स समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट्स मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाया है। अपनी तैयारी के दौरान मैं समझ पाया कि इनका बहुत काम है। मैंने भी जब तैयारी शुरू किया था तो इन्हीं चैप्टर से शुरुआत कर दिया था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना शुरू किया तब मुझे आइडिया लगा कि इनकी जरूरत पड़ रही है, इनकी जरूरत हर एक चैप्टर में पड़ रही है। और जब ये नहीं आता था मुझे, तो मुझे मैथ्स से डर लगता था। मेरी मैथ वीक थी, कमजोर थी। मैं मैथ्स में कोई भी सवाल करता था तो मैं फंस जाता था। और मैं टीचर्स को देखता था तो टीचर्स कैलकुलेट करने में स्पीड से कर देते थे, मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो मैंने फिर इन पर कमांड करना शुरू किया। इन 10 पॉइंट्स पर यदि आप कमांड कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आपको इन चैप्टर्स को समझना चुटकियों का खेल रहेगा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले स्क्वायर्स, टेबल्स। आप कोशिश करिएगा कि 30 तक की टेबल लिख लीजिए और उसको रोज देखिए और रोज याद करिए। अभी मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगा कि 100 तक का स्क्वायर कैसे मन में निकालते हैं। उसके लिए पहले आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको 30 तक का स्क्वायर 30 तक का स्क्वायर लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 100 तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं 30 तक का स्क्वायर निकालना, 30 तक का स्क्वायर आपको याद कराऊंगा। उसके बाद आप 100 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो अभी आपको 9 तक का, 10 तक का स्क्वायर आपको आता होगा। मैं 11 से शुरू करता हूँ। 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144। जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा, जिसको याद है वो एक बार रिवीजन कर लेगा। 13 का स्क्वायर है 169, 17 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर है 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289, 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है 361, 20 का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है 400, 21 का स्क्वायर है 441, 22 का स्क्वायर है 484, 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है 625, 26 का स्क्वायर है 676, 27 का स्क्वायर है 729, 28 का स्क्वायर है 784, 29 का स्क्वायर है 841, 30 का स्क्वायर है 900। तो जिसको 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है
वो 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया और उसको रिवीजन कर लिया। अब जब 30 तक का स्क्वायर आपको याद हो जाए उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। नहीं याद है तो एक बार बैठिए और 30 तक का स्क्वायर याद करिए, तब आप आगे देखिए। और जिसको याद है उसके लिए ये बेनिफिट होगा कि आगे उसको समझ में आएगा। तो अभी हमने देखा 30 तक का स्क्वायर, और 30 तक का स्क्वायर हमें 100 तक के स्क्वायर निकालने में काम आएगा। अब हम सबसे पहले 100 के करीब जाएंगे, ठीक है। हम शुरुआत से 30 के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 100 के करीब जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे 100 के करीब, ठीक है। तो 100 के करीब जब हम कोई भी नंबर आता है, मान लो जैसे 98 या फिर 96 या फिर 94 या फिर 92, ठीक है। तो इन चारों का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद फिर जो आसपास के नंबर है उनका स्क्वायर आप स्वयं निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि हम 100 के पास वाले नंबर्स हैं, इनका बेस हम लेंगे 100, ठीक है। ये बेस जो 100 के पास वाले नंबर्स हैं उनका बेस हम लेते हैं 100। अब 98 का स्क्वायर, 98 चूंकि बेस मैंने 100 लिया हुआ है तो 98 का स्क्वायर हमें निकालना है। 98 के स्क्वायर निकालने से पहले हम देखेंगे 98 100 से कितना पीछे है। हम देखेंगे कि 100 से ये 2 पीछे है। अगर ये 100 से 2 पीछे है तो हम इसमें 2 और माइनस करेंगे, यानी 98 माइनस 2 कितना हो गया, 96 हो गया। अब हम 96 को पहले लिखेंगे 96, और 2 पीछे था तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे 04, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब जैसे 96 100 से कितना पीछे है, 4 पीछे है, तो हम इसको 4 और पीछे ले जाएंगे, यानी 96 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और 4 पीछे किए हैं तो 4 का स्क्वायर भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा 9216। अब इसका स्क्वायर आप स्वयं निकालिए और एक बार सोचिए मन में पॉज करके। देखिए 94 100 से 6 पीछे है तो हम इसको 6 और पीछे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 88। जब हम 6 माइनस करेंगे 94 से तो 88 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ऐसे लिख देंगे स्क्वायर। 92 हमारा 8 पीछे है, 100 से मेरा कितना है 100 बेस है, 100 से कितना पीछे है 8, तो हम इसको 8 और पीछे ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 और 6 माइनस किया 8, तो हो जाएगा 84, 84 और 64, इसका स्क्वायर हो गया 8464। अब ऐसे ही आपको हम दे रहे हैं 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 5 पीछे है तो 5 और पीछे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 90, और 5 पीछे किया है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9025। ऐसे ही जब हम 93 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 से कितना पीछे 7 पीछे है, 7 पीछे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो अभी हमने 100 के करीब वाले नंबर देखे। ऐसे ही हम चाहे जितना पीछे चले जाएं, बस ये होगा कि अब कैरी आने लग जाएगा। 100 के करीब वाले नंबर हमने देख लिया, अब हम 100 से थोड़ा और पीछे भागेंगे, 100 से थोड़ा और पीछे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो अभी हम 88 पे जाएंगे, 88 पे जाएंगे तो 100 से कितना पीछे है, ये 100 बेस है हमारा, 100 हमारा बेस है, ठीक है। तो 100 से कितना पीछे है 12 पीछे है, इसमें से हम 12 और माइनस करेंगे। 88 में जब हमने 12 माइनस किया तो क्या आया 76 आया। अब 12 का स्क्वायर जिसको याद है वो जान जाएगा कि 144 होता है, तो 144 होता है, तो यहाँ पे हम 44 लिखेंगे, एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या 7744, ये आप मन में भी निकाल पाओगे। अब ऐसे ही अगर हम 83 का निकालें तो 83 कितना पीछे है, देखो 17 पीछे है 100 से, 100 से 83 कितना पीछे है 17 पीछे है, तो अब हम 17 माइनस करेंगे। 17 माइनस करना कठिन हो रहा है तो हम क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप माइनस करते हो तो थोड़ा कठिनाई आती है, तो मैं यहाँ पे आपको माइनस करना भी सिखाता हूँ। 83 में 17 ना माइनस करके 20 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 63 आ गया। अब चूंकि हमें 17 माइनस करना था लेकिन हमने 20 माइनस कर दिया, यानी 3 ज्यादा माइनस कर दिया,
तो 63 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। जब हमने 83 में 17 माइनस किया तो क्या आ गया 66। अब 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 कैरी कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 6889। ऐसे ही हम जब 78 का निकालेंगे, 78 कितना पीछे है 22 पीछे है। देखो आप 100 से कितना है 22 पीछे है, तो 22 पीछे करेंगे 78 में, जब हम 22 घटाएंगे तो क्या आएगा 56 आएगा। अब 22 का स्क्वायर अगर हमें पता है कि 484 होता है तो हम इसको जोड़ेंगे और 6084 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से हम पीछे जाएंगे। अब जितना हम पीछे जाएंगे, अब मान लो 68 है, 68 है तो 68 में फिर हमें ज्यादा जाना पड़ेगा, 68 हो गया 64 हो गया, अब ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो अब इतना माइनस करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आप 70 के करीब वाला नंबर आपने कर लिया, 70 से प्लस वाला 72 वाला भी यदि आप निकालो तो देखो 72 वाला निकल जाएगा। 72 वाला निकालें तो 28 माइनस करना है, क्योंकि ये 28 100 से पीछे है, तो हम 72 में 28 माइनस करेंगे, तो 72 में 28 में माइनस करके हमने 30 माइनस कर दिया तो गया 42, और 2 जोड़ दिया फिर से, तो 42 में 2 जोड़ दिया तो 44 हो गया। अब 28 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या आता है 784 आता है, ठीक है। तो हमने इसमें 7 कैरी जोड़ दिया, 4 8 7 4 11 और 1 51 84 आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम 70 तक का स्क्वायर निकाल पाए। 70 से 100 तक का स्क्वायर हम मन में निकाल सकते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मन में भी निकालना शुरू कर देंगे। अब हम देखेंगे कि 50 के करीब वाला, जैसे कि अभी 30 तक का स्क्वायर आपको याद हो गया है, अब हम 50 के करीब या 50 से ऊपर या 50 से नीचे वाले जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 बेस लिया था, लेकिन जब हम 50 के करीब, मान लो जैसे कि हम 44 की बात करते हैं, 44 की बात करेंगे तो हम बेस तो 50 लेंगे, बेस तो 50 लेंगे, लेकिन घटाए और बढ़ाएंगे 25 पर। जैसे कि वहां पर हमने 100 को बेस लिया था और 100 पर ही घटा बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है बेस 50 लेंगे लेकिन घटाए बढ़ाएंगे 25 पर, ठीक है। तो अब जैसे 44 है, 44 50 से कितना नीचे है 50 से 6 नीचे है, तो हम 6 किससे घटाएंगे 25 से। 25 में जब हमने 6 घटाया तो आ गया 19, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हो गया स्क्वायर 44 का। समझ पा रहे हो? यहाँ पर हमने 50 को बेस लिया और घटाने बढ़ाने का काम हम 25 पर करेंगे, जैसे कि वहां हमने 100 को बेस लिया था और 100 पर ही घटा बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 50 को बेस लेंगे और घटाए बढ़ाएंगे 25 पर। अब जैसे कि मान लो कह दिया 48, 48 का स्क्वायर क्या है, अब हम देखेंगे 48 50 से 2 नीचे है, तो 2 नीचे है तो 25 में हम जब 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 04। समझ पा रहे हो? अब जैसे 44 हो गया, 48 हो गया, 45 का स्क्वायर बोले, 45 50 से 5 नीचे है, तो हम 25 में 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम 62 का निकालेंगे। अब हमें 62 दिखाई दिया कि 50 से 12 ज्यादा है, 62 हमारा 50 से 12 ज्यादा है, तो हम 25 में 12 जोड़ेंगे तो 25 10 35 और 2 37, 37 लिखा। अब 12 का स्क्वायर जो होता है वो 3 डिजिट का होता है 144, एक यहाँ लिखा 44 यहाँ लिखा, और ये क्या हो गया 3844। ऐसे ही जब हम 68 का निकालेंगे तो 68 50 से 18 ज्यादा है, तो हम 25 में 18 जोड़ेंगे, 18 में जोड़ के हम 20 जोड़ दिए, 25 और 20 45 हो गया, 2 माइनस किए 43। तो इस तरह से आपको जोड़ना घटाना है, तो यहाँ आ गया 43। अब 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, तो मैंने 3 यहाँ कैरी लिया था, 46 और 24। तो इस तरह से आपने देखा कि हम 100 तक का स्क्वायर कैसे मन में निकाल सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पेन ले करके प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर धीरे धीरे दिमाग में करना शुरू करोगे, तो आपको 5 से 7 सेकंड लगेगा और आप मन में ही कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है।
अभी हमने देख लिया कि 100 के अंदर वाला, 100 के अंदर वाला। अब हम 100 के बाहर चलेंगे, 100 के बाहर चलेंगे तो 100 के करीब अगर कोई नंबर होता है तो हम उस पर 100 को ही बेस मानते हैं, ठीक है। तो यदि अगर हम बोले कि 102 का स्क्वायर बताइए, 102 का स्क्वायर बताइए, तो ये 100 से 100 यहाँ पे बेस ले रहा है, ठीक है, 100 बेस ले रहा है, तो 100 से ये 2 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, 104, 104 बढ़ा दिया, 2 बढ़ाए थे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04 आंसर। यदि हम 107 की बात करें, 107 का स्क्वायर क्या है, 100 से 7 ज्यादा है तो हम इसमें 7 बढ़ा देंगे, 114 हो जाएगा, 7 जोड़ दिया 114 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 100 के करीब जो भी नंबर होते हैं या 100 तक के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल पाते हैं। बहुत ही आसान है ये, इसको यदि आप सीख लेते हैं तो आपका रीजनिंग में बहुत ही काम आएगा। मैथ्स में तो काम आएगा ही आएगा, रीजनिंग में आपकी बहुत मदद हो पाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और खुद भी कई बार देखना, अपने प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लेना और इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप मन में 5 से 7 सेकंड लगे और आप 100 तक का स्क्वायर निकाल सको। सभी बच्चों को धन्यवाद बने रहने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी आएगी, अपना प्यार बनाए रखना, लाइक और कमेंट जरूर करना जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।